कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? हर इंसान इस जगत में एक विशेष सुख चाहता है, ऐसा सुख जो कभी समाप्त ना हो, और कोई दुख नहीं चाहता, एक क्षण के लिए भी दुखी होना नहीं चाहता। तो उसका जीवन दुख से छुटकारा और सुख की प्राप्ति, बस इन दो उपायों में लगा रहता है और समाप्त हो जाता है। लेकिन शाश्वत सुख उसे कभी नहीं मिल पाता और दुख से शाश्वत छुटकारा उसे कभी नहीं मिल पाता, और कष्टप्रद अवस्थाएं उसकी हमेशा जारी रहती हैं। लेकिन ऐसा एक तरीका है जिससे इंसान की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं शमित हो सकती हैं, समाप्त हो सकती हैं, और इस तरीके के बारे में ही आज हम बता रहे हैं इस श्लोक के जरिए। श्लोक ध्यान से सुनिए। अशेष संक्लेश शमम विद्धत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारेः किं वा पुनस्तच्चरणारविंद पराग सेवारतिरात्मलब्धा। अर्थात भगवान के दिव्य नाम, रूप आदि के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं शमित हो सकती हैं। इसलिए उनके विषय में क्या कहा जाए जिन्होंने भगवान के श्री चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने के लिए आकर्षण प्राप्त कर लिया हो। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, और यहाँ पर भक्ति के दो प्रकारों का जिक्र हो रहा है। एक प्रकार है वैधि भक्ति और दूसरा अनुराग युक्त राग भक्ति। वैधि भक्ति जहाँ पर हम शास्त्र के शासन के डर की वजह से भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह। मैं इस जगत के सभी प्राणी का पिता हूँ, माँ हूँ, धाई माँ हूँ, पिता माँ हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। सब कुछ। तो जब सब कुछ मैं हूँ और मेरी ही आज्ञा तुम नहीं मानोगे तो ये तो पितृद्रोह होगा, मातृद्रोह हो जाएगा और बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो असल पिता तो भगवान है ना आत्मा के। ममेवांशो जीव लोके, भगवान ने ही कहा है ना कि हम सारे जीव उनके अंश हैं, तो उनकी आज्ञा तो माननी ही पड़ेगी। उनकी आज्ञा क्या है कि आप सब लोग मेरी तरफ मुड़ो, मेरी तरफ मुड़ो। देखिए, एक बात याद रखिए, ये जो हमारे प्रभु हैं ना, ये बड़े दयालु हैं, बड़े ही दयालु हैं, और जीव पर अनेक प्रकार से दया करते हैं। यहाँ तक कि जब उन्होंने इस जगत की सृष्टि की तब भी ये उनका दया ही है। ये उनकी दया का ही प्रदर्शन है कि उन्होंने हमारे लिए सृष्टि की रचना की। क्यों? क्योंकि इसी सृष्टि में 3 गुणों की अवस्था है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, और इनमें लिपटे हुए हम विभिन्न प्रकार के कर्मों को करने के लिए बाध्य हैं और उनके फल को चखने के लिए बाध्य हैं। और इन कर्मों को करते 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 कभी ऊपर की योनियां, कभी नीचे की योनियां, अधम योनियां प्राप्त करते करते कभी किसी समय हो सकता है जीव आत्मा उकता जाए। नरक का दुख देखते देखते, जीवन के दुखों को देखते देखते कभी मन भर जाए और कहे कि उफ, तेरी दुनिया में जी लगता नहीं, वापस बुला ले। ऐसा मन करने लगे और इंसान छटपटा जाए एक रास्ता देखने के लिए जहां उसे शांति मिल सके, चैन मिल सके। तो फिर जैसे ही उसकी छटपटाहट शुरू होती है, भगवान फिर उस पर दूसरी कृपा करते हैं। क्या कृपा करते हैं? भगवान अपने ऐसे भक्त से उसे मिला देते हैं, अपने भक्त की वाणी से उसे जोड़ देते हैं, ताकि उसके जीवन में अज्ञान का अंधकार जाए और ज्ञान का प्रकाश फैल जाए। और जब ज्ञान का प्रकाश फैलने लगता है उस जीव के जीवन में, तो उसे शाश्वत शांति मिलनी प्रारंभ हो जाती है। अब उसे पता चलता है, अरे इतना दिन मैंने सोकर खा करके गुजार दिया, और मानव जीवन अमूल था और कौड़ी बदले चला गया। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? अब तो अगर मैं भजन नहीं करूंगा तो शास्त्र कहते हैं कि नरक जाना पड़ेगा, 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेंगी, 3 प्रकार के ताप झेलने पड़ेंगे, अनेक कष्ट हैं।
ठीक है, मैं भजन करूंगा। और डर से ही सही वो भजन करने लगता है। जैसे ही वो भगवान का दिव्य नाम लेने लगता है, भगवान की ही कृपा से, याद रखिए हम भगवान का नाम स्वयं नहीं ले सकते जब तक कि भगवान का नाम कृपा करके जिह्वा पर आविर्भूत ना हो। तो नाम और नामी में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर आध्यात्मिक जगत में तो भगवान का नाम और नामी एक ही है। तो कृपा करके भगवान का नाम हमारे जीभ पर अवतार लेता है, और तभी लेता है जब इंसान एकदम छटपटा जाए। जैसे कि भगवान ने कहा ना कि 4 तरह के लोग मेरी भक्ति करते हैं, आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी च भरत ऋषभ, भगवान ने कहा। तो इसमें जो दुखी लोग हैं, जो जीवन से बहुत दुखी हो जाते हैं, जीवन में बहुत निराशा के शिकार हो जाते हैं, कोई आस नहीं दिखती, वो भगवान की तरफ मुड़ते हैं। और शास्त्र शासन के भय से भी अगर वो भक्ति करना प्रारंभ कर देते हैं, तो यहाँ कहा कि तब भी मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं शमित हो सकती हैं। नाम ले लिया तो भगवान की जो नाम की शक्ति है, यानी ये जो वस्तु शक्ति है, तो चाहे आप प्रीतिपूर्वक नाम करें, चाहे आप प्रीति रहित नाम करें, पर नाम कर रहे हैं तो इस वस्तु शक्ति से प्रभावित होकर ही रहेंगे। यानी कि भगवान का नाम आज नहीं तो कल आपके जीवन में एक बहुत बड़ा फल लाएगा, और वो है फल भगवत प्रेम फल। भगवान के प्रेम का फल आपके जीवन में जरूर पक करके आपकी झोली में गिरेगा। लेकिन वो सब कैसे होगा, इसी पर चर्चा करेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण। आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9650164592 यानी 9650164592 9818231939 यानी 9818231939 9213414657 यानी 9213414657 और 9810397596 यानी 9810397596। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.premdhara.co.in। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेमधारा। हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही सुंदर श्लोक पर। अशेष संक्लेश शमम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे किं वा पुनस्तचरणारविंद पराग सेवा रति रात्म लब्धा। अर्थात भगवान के दिव्य नाम रूप आदि के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं शमित हो सकती हैं। अतएव उनके विषय में क्या कहा जाए जिन्होंने भगवान के श्री चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने के लिए आकर्षण प्राप्त कर लिया हो। तो अभी तक हमने उन लोगों का जिक्र किया जो शास्त्र शासन के भय से, जो दुनिया से ऊब जाने की, उकता जाने की वजह से भगवान की तरफ मुड़े और भगवान का नाम लेना प्रारंभ किया, भगवान का रूप देखना प्रारंभ किया, भगवान का कीर्तन करना प्रारंभ किया, भगवान की कथा सुननी प्रारंभ की। और ये महसूस किया कि जब हम ये करते हैं तो एक बड़ी ही दिव्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है, असीम कष्टप्रद अवस्थाएं शमित हो जाती हैं। उसके बावजूद जो हमें कष्ट मिलता दिखता है तो पता चलता है कि ये तो कष्ट ना जाने कितना गुना बड़ा हो सकता था, पर चूंकि हम भगवान से जुड़े हैं ना, इसलिए बस कष्ट बहुत ही मिनिमम रह गए, बहुत कम करके मिल गए। क्यों मिल गए? कि प्रारब्ध भी कट गया, प्रारब्ध भी समाप्त हो जाएगा और साथ ही साथ जो है भजन भी हो जाएगा, बच भी जाएंगे। वैसे कहा जाता है कि जो भजन करते हैं उनका तो प्रारब्ध खत्म हो जाता है, तो फिर ये किस बात की सजा मिली हमें? तो देखिए ये बात सही है कि जो भजन करते हैं उनका प्रारब्ध, संचित कर्म और सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ये उन पर ही लागू होता है जिन्हें भजन करते करते रति की अवस्था प्राप्त हो गई हो, प्रेम की अवस्था प्राप्त हो गई हो। जो भगवान के प्रेम में डूब गए हो उनके प्रारब्ध समाप्त होते हैं, उनके अभी प्रारब्ध समाप्त नहीं होते जो अभी पहली सीढ़ी पर चढ़ ही रहे हैं, दूसरी सीढ़ी पर चढ़ ही रहे हैं, भजन कर रहे हैं, किंतु अभी भाव अवस्था, प्रेम अवस्था प्राप्ति नहीं हुई, अभी अनर्थ जारी हैं, अनर्थों से निवृत्ति नहीं हुई। ठीक है, लेकिन बावजूद इसके उस समय भी अगर हमें कुछ दुख मिलते हैं
तो वो भी भगवान बहुत न्यूनतम करके दे देते हैं, न्यूनतम। लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे भजन करते हुए, यानी भगवान का नाम लेते लेते, उनके रूप का ध्यान करते करते, उनके बारे में सुनते 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 और उनका कीर्तन करते 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 एक दिन रति की अवस्था प्राप्त हो ही जाती है। और जब हम श्रवण करते हैं भगवान की कथा, तो हम ऐसे अनेक भक्तों के विषय में सुनते हैं जिन्होंने अपनी सेवा के द्वारा भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति की, भगवान के प्रेम की प्राप्ति की। और जब हम देखते हैं, सुनते हैं कि भगवान का उनके प्यारे भक्तों के प्रति व्यवहार कितना करुण था, कितना सुंदर था, मधुर था, तो हमारे मन में भी एक लालसा जागृत होती है कि काश हमारा भी भगवान से ऐसा ही संबंध हो। कैसा संबंध? जैसे ब्रज के भक्तों का भगवान से संबंध रहा, जहां पर कोई ऐश्वर्य ज्ञान ही नहीं, ऐश्वर्य भी जहां माधुर्य बन जाए, इस तरह का संबंध, जहां भगवान को इतना अपना मान लिया कि उनके भगवान होने पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि भाई तुम मेरा बेटा है, कौन कहता है कि तू भगवान है? बेटा ही है मेरा, मैं ही तुम्हारा लालन पालन करूंगी। मतलब ऐसी रति उत्पन्न हो गई प्रभु में, ऐसी रतिमती कि भगवान भी दूर न रहे और आकर्षित होकर बस उन्हीं के चारों तरफ घूमते रहे, है ना। तो जब हम ऐसे कथाएं सुनते रहते हैं तो हमारे मन में भी एक लालसा का जागना अनिवार्य है। और जब वो लोभ है ना जागृत होता है, तब ना वो मर्यादा देखता है, ना वो ये देखता है मैं इस लायक हूं कि नहीं हूं, अभी तो मैं भजन करने की अवस्था को प्राप्त ही नहीं कर पाया, अभी तो इस लायक ही नहीं हूं, अभी तो और संग करने की आवश्यकता है। तब लोभ आपको देखने नहीं देता। फिर क्या होगा? फिर आप जो है इस तरह का भजन करने के लिए प्रवृत्त हो ही जाएंगे जहां पर भगवान के लिए आपकी रति और आपका आकर्षण स्वाभाविक हो जाए। और जो लोग इस प्रकार की राग भक्ति में सम्मिलित हैं, राग भक्ति कर रहे हैं, वो भगवान को किस हद तक अपने वश में करके रखते हैं इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। भगवान उन्हीं के वश में रहते हैं, उन्हीं के वश में रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब तो स्वाभाविक प्रीति हो गई, ऐसी प्रीति जैसे हमें अपने बच्चों से है, या ऐसी प्रीति जैसे कि हमें अपने प्रेमी से है, या ऐसी प्रीति जैसे कि हमें अपने किसी बहुत अजीज से है, प्रिय व्यक्ति से है। ऐसी प्रीति अब हो ही गई है। अब प्रीति में सिर्फ उन्हीं का नाम है, प्रीति के विषय बस वही हैं, उनके अलावा कोई नहीं है। जब ऐसी स्थिति एक भक्त को प्राप्त हो जाती है तो आप सोच भी नहीं सकते कि उस भक्त को भगवान किस हद तक आनंदित कर देते हैं। उस आनंद का जिक्र मैं अपने शब्दों में नहीं कर सकती। वो आनंद तो सिर्फ महसूस करने की चीज है, और उसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है, और हम सब उस अवस्था को प्राप्त हों, इसी शुभकामना के साथ अब इजाजत चाहती है आपसे प्रेम धारा। नमस्कार। ये थी कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट की प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण। आप सुनने जा रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अर्पण। अर्पण 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 अर्पण। कार्यक्रम अर्पण में आपके साथ हूं मैं पार्वती राठौर।
नमस्कार, कैसे हैं आप? देखिए, बड़े भाग्य से, बड़े ही भाग्य से नर्तन मिलता है। गाना भी है ना कि नर्तन बार बार नहीं मिलता, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। तो अब ही आपके पास मौका है, समय है कि अभी आप बना लो। क्या बना लो? बिगड़ी बना लो, तकदीर बना लो, संवार लो। आप कर्मठ व्यक्ति हैं, कर्म करें भक्तिमय। भक्तिमय कर्म से ही बिगड़ी तकदीर आपकी संवरेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको धन और जन की प्राप्ति होगी, इसका मतलब ये है कि आपको साक्षात भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान आपके हो जाएंगे। तो अगर आप ऐसा करना चाहें, जो कि करना भी चाहिए, और आप सोच रहे हैं कि शुरुआत कैसे करें, या फिर कुछ शक व शुबा है आपके मन में, कुछ संदेह है, तो आप उन्हें अपनी आवाज दीजिए और हम तक पहुंचाइए, ठीक है? तो आइए लेते हैं कार्यक्रम में आज का पहला प्रश्न। माता जी नमस्कार, मेरा नाम बाल प्रकाश विद्यार्थी है, नंद बिहार कॉलोनी, द्वारका। माता जी, मेरा प्रश्न है, परमात्मा की प्राप्ति में मनुष्य जितना स्वतंत्र है उतना अन्य सांसारिक वस्तुओं में नहीं, बस लगन की जरूरत है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, इसका क्या कारण है? नमस्कार। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपनी बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा, और बिल्कुल माप तोल के आपने बात कही कि परमात्मा की प्राप्ति में मनुष्य जितना स्वतंत्र है उतना सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में नहीं है। बिल्कुल 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 सही बात कही। आज यहाँ बैठे बैठे कोई सोचे हैं कि मैं जो है इतनी मेहनत करूं कि डॉक्टर बन जाऊं, ठीक है, और वो मेहनत करे भी, पर हो सकता है वो ना बने, कंपटीशन इतना है, नंबर इतने नहीं आए, क्या पता बीमार पड़ गया, जाने क्या था भाग्य में, नहीं बन पाया, है ना? तो हम जो चीज चाहते हैं संसार में हमें प्राप्ति ही हो, जरूरी नहीं। कोई सोचे कि अरे मैं तो जो है इतना कमाऊं, लेकिन वो बेचारा कमा ही नहीं पाया, फिर उसने अपनी सारी आशाएं अपने बच्चे पर लगा दी, खूब उसे पढ़ाने की कोशिश करा कि ये इतना कमाए, वो भी नहीं कमा पाया, है ना? कुछ पता नहीं, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं होने के चांसेस कई बार ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि संसार को चाहना बहुत आसान है, संसार को पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान को पाना बहुत आसान है और उन्हें चाहना बहुत मुश्किल है। क्यों? वही बात, श्रद्धा विश्वास की कमी, है ना? श्रद्धा विश्वास की कमी, और फिर जितने मुंह उतनी बातें, जितने मुंह उतने तरीके। हम शास्त्र का सहारा नहीं लेते कि शास्त्र ने क्या कहा, और शास्त्र में भी भगवान ने अधिकार भेद से अनेक प्रकार के उपाय बता दिए खुद की प्राप्ति के लिए। जो कर्म के अधिकारी उन्हें कर्म का मार्ग बता दिया, जो ज्ञान के अधिकारी उन्हें ज्ञान का मार्ग बता दिया, जो भक्ति के अधिकारी उन्हें भक्ति का मार्ग बता दिया। लेकिन ये सारे लोग जो है गड़मट करने लगे कि नहीं हमारा मार्ग ज्यादा अच्छा है, नहीं हमारा मार्ग ज्यादा अच्छा है, तो हम कौन से मार्ग को अपनाएं? तो बड़े ध्यान से सुनिए, मार्ग हमें वो अपनाना होगा जिस मार्ग से महाजन लोग गए हैं, भगवान को प्राप्त किए हैं। यानी विभिन्न भक्तों ने भगवान को कैसे प्राप्त किया, ये हमें देखना होगा और उस मार्ग पर चलना होगा कि कैसे भगवान उन्हें प्राप्त हुए, है ना? महाजन जिस मार्ग पर गए हैं उसका अनुसरण करके ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। हम आज इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं भगवान तक क्योंकि हमारा अनुसरण ठीक नहीं है, बस इसे ही ठीक करना है, काम हो जाएगा। मेरा नाम गौरव है और मैं स्वरूप नगर में रहता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं 10वीं में पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा मन भगवान की तरफ से कम आता है, कम आचरित होता है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? पहली बात तो बेटा, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए, और आप कहते हैं कि भगवान की तरफ हमारा मन कम आकर्षित होता है, तो मैं आपकी दुविधा, आपकी दिक्कत समझ पा रही हूँ, और मैं इसलिए बहुत खुश हूँ कि आपने इसे एक समस्या के तौर पर लिया है कि मेरा मन भगवान की तरफ आकर्षित नहीं होता है, जबकि होना चाहिए। मतलब दिल में कहीं ये बात है ना कि होना चाहिए, सही तरीका यही है कि मेरा मन भगवान की तरफ आकर्षित हो, लेकिन हो नहीं रहा है। क्या बात है? क्या करूं क्या बात है? मुझे आपकी बात इतनी पसंद आई कि मुझे लगता है कि अगर आपके जैसे सारे हमारे बच्चे हैं ये सोचने लगे कि हमारा मन आकर्षित होना चाहिए, हो नहीं रहा है, कोई तो उपाय होगा, तो जब उपाय की खोज में निकलेंगे तो उपाय जरूर हाथ में भी लग जाएगा, है ना? तो देखो, पहली बात तो ये कि अभी तुम 10th में हो, और फिर तुम्हारे आसपास जो तुम्हारे साथी लोग हैं,
जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं वो सब भगवान से जुड़े होंगे, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आजकल ऐसी ना तो शिक्षा व्यवस्था ही है और ना ही ऐसे संदेश कहीं प्राप्त होते हैं समाज में आसानी से। मंदिरों में चले जाइए तो वहां भी ऐसे संदेशों की कमी है कि जो आपको भगवान में रतिमती कर दें, रति युक्त आपकी मति कर दें, तो संदेशों की बड़ी कमी है। तो ऐसे में कहाँ कोई भगवान की तरफ बढ़ेगा। फिर उसके बाद अगर वो घर जाता है तो टीवी में उलझ जाते हैं, है ना, और फिर नहीं तो बाहर साइबर कैफे में या घर में इंटरनेट में उलझ जाते हैं। और भी बहुत सारी जगहें हैं कि चलो यहाँ घुमाएं वहां घुमाएं, है ना। बढ़ती हुई उम्र है, किशोर अवस्था के हो तो फिर बड़ी ही ऊर्जा है शरीर में, तो यहाँ वहां निकलेगी ही, तो कहाँ बैठकर भगवान में मनन होगा। भगवान के मनन के लिए तो बड़ा ध्यान व्यान चाहिए, बड़ा ही गंभीर मन चाहिए, तो अभी कहाँ होगा। तो अभी मैं यही कहूंगी कि देखो, घबराना नहीं, आप रेडियो कार्यक्रम को सुनते रहिए, आप भगवान से संबंधित जो कथाएं हैं उसे कहीं से भी पढ़ते रहिए। हमारे बड़े प्यारे प्यारे शास्त्र हैं, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता जैसे प्यारे प्यारे शास्त्र, उनका पठन पाठन करिए। चाहे रोज का एक ही श्लोक पढ़े और उसका अनुवाद पढ़ लिया और उस पर थोड़ा मनन कर लिया, थोड़ा भगवान का नाम ले लिया और थोड़ा बैठ करके जो है भगवान के आगे जो है वंदना कर ली, प्रेम कर लिया, मतलब प्रेम से सिर झुका लिया उनके आगे, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इससे धीरे धीरे आपकी सुकृतियां बढ़ेंगी और जब सुकृतियां एक पॉइंट तक पहुंच जाएंगी तो भगवान स्वयं ही आपकी मुलाकात एक बहुत ही प्यारे शुद्ध भक्त से करा देंगे, जो आपको भगवान की राह की तरफ ले जा सकता है। ये सब प्रभु स्वयं करेंगे, लेकिन आपकी जो ये गंभीरता है ये बढ़नी चाहिए और इसका उपाय मैंने बताया। प्रयास करिए कि आप ये उपाय अपनाएं। आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अर्पण। आप हमारे साथ बांट सकते हैं अपने आध्यात्मिक अनुभव और रिकॉर्ड करा सकते हैं अपने प्रश्न सिर्फ इस फोन नंबर पर 011-228-31748 यानी 011-228-31748। अन्य जानकारी के लिए कृपया डायल करें 8800380407। इसके साथ ही देखिए हमारी वेबसाइट भी www.divinehappiness.co.in। कार्यक्रम अर्पण में आपके साथ हूँ मैं पार्वती राठौर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्रश्न। मैं ब्रिज किशोर दिल्ली से बोल रहा हूँ। माता जी को मेरा नमस्कार। मेरा प्रश्न है कि भगवान की पूजा कितने प्रकार की होती है? देखिए, आपने अच्छा सवाल पूछा, भगवान की पूजा कितने प्रकार की होती है, यानी आप ये पूछना चाह रहे हैं कि भगवान की भक्ति कितने प्रकार की होती है। तो भगवान की भक्ति जो है विशेषतः दो प्रकार की होती है, एक होती है वैधि भक्ति और एक होती है राग भक्ति। वैधि भक्ति में आप हर चीज का बहुत ख्याल रखते हैं कि भाई हमें जो है इतने बजे उठकर भगवान की पूजा करनी है, ऐसे करनी है, इस दिशा में बैठना है, ये सामग्री उनको अर्पण करनी है, ऐसे प्रभु को नहलाना है, ऐसे वस्त्र बदलने हैं, तिलक लगाना है ना, चरण वंदना करनी है और इस तरीके से तकरीबन आधा पौना घंटा कम से कम उनके साथ बिताना है। ठीक है, और फिर जो है आसन स्वच्छ हो, वस्त्र स्वच्छ हो, हमारी जो दशा है वो भी स्वच्छ हो, पूर्ण स्वच्छता बरतते हुए भगवान के करीब जाना है। ठीक है, तो ये तो हो गई वैधि भक्ति और इतना हमें हरिनाम करना है और ये सब भाई शास्त्र शासन के डर से कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा मनुष्य जीवन जाया हो जाएगा और फिर हमें जो है नरक लोक जाना पड़ेगा, हमें यमदूत लेने आएंगे, भगवान के दूत तो आएंगे ही नहीं। ये सब डर से जो है हम लोग सब कुछ करते हैं और जो गलत नहीं है सही है, लेकिन करते करते सेवा करते तो होता क्या है कि अचानक आपको भगवान से प्रेम होने लगता है। अब सेवा एक कर्तव्य नहीं, एक मजबूरी का नाम नहीं, ये एक प्रेम का नाम हो जाता है, प्रेम की अभिव्यक्ति हो जाती है। अब हम कर वही रहे होते हैं पर अब इसके अंदर राग आ गया, प्रेम आ गया। अब क्या है, सेवा अधिकार मांगे नरोत्तम दास। किसी बहुत बड़े संत ने कहा है कि प्रभु मैं आपका सेवा का अधिकार मांगता हूँ कि मुझे आप अपनी सेवा दीजिए, है ना। और ऐसी अधिकार से पहले सेवा अभिलाष मांगे नरोत्तम दास, यानी कि सेवा का अधिकार दें उससे पहले अभिलाषा भी दीजिए मुझे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो है भगवान आपकी सेवा करने की अभिलाषा नहीं रहती, हमारे अंदर अपने देह की और देह वालों की सेवा करने की अभिलाषा रहती है। हम इसी से तरसते हैं और इसी वजह से बारंबार जो है यहाँ पर आना पड़ता है हमें और इतने दुख झेलने पड़ते हैं। तो अब तो कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अब तो मनुष्य देह मिल गई प्रभु, अब तो मांगना हमारे हाथ में है,
सब लोग आपके पास वर मांगने आते हैं, मैं भी एक वर मांगता हूँ कि सेवा अभिलाष मांगे, है ना, कि आप मुझे सेवा करने की इच्छा करने का अधिकार दीजिए, कि मैं आपकी सेवा करने की इच्छा कर सकूं, ये अभिलाषा मेरे हृदय में जागृत हो। तो भगवान की जो पूजा जब सेवा की अभिलाषा से प्रेरित होकर के होती है तब उसे राग भक्ति कहते हैं, यानी कि अब उसमें प्रेम आ गया, प्रेम का पुट आ गया। तो वैधि भक्ति से शुरुआत होती है और उसे करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। और जब भगवान की अंतरंग सेवक बनने की इच्छा और लालसा मन में जागृत होती है तब फिर वो अधिकार भी आपके पास आ जाता है और तब आप राग भक्ति में भजन करने लगते हैं। ठीक है, मेरा नाम अनीता है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न है कि विशेष मंत्र और भगवान के नाम में क्या अंतर है? हमारे गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसमें भगवान का नाम तो आता ही है और उन्होंने उसको जपने के लिए कोई खास नियम भी नहीं बताए हैं। वे कहते हैं कि उठते बैठते खाते पीते हर समय मंत्र का जप कर सकते हैं। तो मुझे ये भी पूछना है कि हमें ये कैसे पता चले कि हम जो मंत्र जप रहे हैं वो विशेष मंत्र है? कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें, धन्यवाद। विशेष मंत्र और भगवान के नामों में एक बहुत बड़ा फर्क ये होता है कि जो विशेष मंत्र आपके उपदेष्टा, जो मंत्र उपदेष्टा गुरु आपको देते हैं, उसके साथ उसमें बहुत सारी नियमावली जुड़ी रहती है कि इतने बजे ही उस मंत्र को करना है, आपको नहा धोकर ही करना है, आपको इस तरीके से आसन पर बैठ करके करना है, खाली पेट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने खाना खाया और मंत्र करने बैठ गए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मंत्र का फल नहीं मिलेगा। और मंत्र को हाथों पर करना है और उसे आंचल से ढक के करना है और कैसे करना है, ध्यान कहाँ होना चाहिए, कई सारे नियम होते हैं इसमें विशेष मंत्र में। लेकिन अगर आपके गुरु ने आपको ऐसा मंत्र दिया है जो कि भगवान का नाम है वस्तुतः, तो नाम के साथ कोई नियम नहीं है। आप उसे अपवित्र पवित्र कैसी भी अवस्था में बोल सकते हैं। भगवान का नाम बोल के भी बोल सकते हैं, जबकि विशेष मंत्र आप बोल नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, ये मन में उच्चारण किया जाता है। क्योंकि मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि जिसके नाम का मंत्र आप कर रहे हैं वो आपके सामने आ जाए, लेकिन उसके लिए कतिपय नियमों का होना आवश्यक है, उसे पूर्ण करना आवश्यक है। और मन में जो है भगवान के प्रति उत्सुकता, लालसा, गंभीरता, ये होना बहुत आवश्यक है, प्रेम होना बहुत आवश्यक है। तो मंत्रों की शक्ति से भगवान जो है आविर्भूत हो जाते हैं हमारी आंखों के आगे, और ये होता ही है, इसमें कोई दूसरी बात या कोई ऐसी बहकाने वाली बात नहीं है। और जो हमारे भगवान का जो नाम है वो हमें पवित्र करता है, हमारे चित्त के दर्पण को साफ करता है, जिसमें हम जो है अपनी छवि देख पाते हैं कि हम भगवान के दास हैं और भगवान को भी समझ पाते हैं। और ये नाम किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अब आप देखिए कि आपके गुरु ने आपको क्या दिया है और क्या कोई नियम आपको बताए गए हैं, इसके अनुसार आप ये जज कीजिए कि आपके पास हरि नाम है या फिर भगवान के नाम का कोई मंत्र है। तो आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं इस फोन नंबर पर 01122831748। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए पार्वती राठौड़ को। नमस्कार। सत्य सनातन श्री नारायण युग युग के अवतारी, भक्तों के पालक दुष्ट विनाशक श्री हरि कृष्ण मुरारी। सत्य सनातन श्री नारायण युग युग के अवतारी, भक्तों के पालक दुष्ट विनाशक श्री हरि कृष्ण मुरारी। श्री हरि